साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में कैसे तैयार करें। एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आज मैं बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करना होगा इसकी। क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चाहे आप इसको लिख सकते हैं या आप यहाँ पे कोई फिलअप फॉर्म बना सकते हैं। मान लीजिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे नहीं करना चाहते, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट के लिए अगर बना रहे हैं स्टूडेंट क्लियरेंस, तो आप चाहे ड्रॉप डाउन लिस्ट लिख लें या स्टूडेंट क्लियरेंस लिख लें। तो स्टूडेंट ने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसके बाद उनके आंसर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक बनाएंगे क्वेश्चन, एक फील्ड बनाएंगे क्वेश्चन की, और फिर उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ देंगे। चाहे आप ऐसे छोड़ सकते हैं या आप यही इसी में लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। ये हमने लिख दिया क्वेश्चन और आंसर। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा, क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है तो क्वेश्चन की साइज को थोड़ा बड़ा कर लें। आंसर हमने इतना बड़ा कर लिया और फिर अब हम ये जो स्टूडेंट क्लियरेंस है इसको हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और फिर यहाँ पे हम तैयार करते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई इंक्वायरी आती है तो आप इंक्वायरी के लिए भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैं एक सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, आप इस डेमो के आधार पे खुद अपने अकॉर्डिंग आप सोच के जो भी डिज़ाइन चाहें, जैसा चाहें वैसा आप तैयार कर सकते हैं, या जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा लेफ्ट में कर देते हैं। उम्मीद है आपको पूरी फॉर्मेटिंग आती होगी। अगर नहीं भी आती है तो आपने अभी देखा मुझे करते हुए, वीडियो को स्किप करके इस वीडियो को बैक करके आप अगेन जो है उसको देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं डू यू प्रेजेंट, इसको हटा देते हैं, लिखते हैं डू यू प्रेजेंट एवरी डे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए जिससे ये क्वेश्चन लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर लिख दें डू यू लिखना है, डू यू रीड ए लॉट, क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर उसके बाद लिख दें डू यू हैव ए हॉबी, डू यू हैव ए हॉबी। फिर उसके बाद अगला बनाते हैं डू यू रनिंग एवरी डे। फिर अगला क्वेश्चन। इस तरीके से आप जितने क्वेश्चन बनाना चाहें उतने क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। यहां पे लिखते हैं डू यू अर्न मनी
अर्मनी। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन बना लिए। अब क्वेश्चन बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो हम क्वेश्चन को सही कर लें। यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, जैसे यू, यहाँ पे यू लग गया है, फिर यहाँ पे भी वाई लग गया है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने क्वेश्चन बना लिए। अब क्वेश्चन बनाने के बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक बटन बन जाए जिसपे आप यस नो या नॉट से और या इस तरीके से कुछ ना कुछ आप ऐड कर लें अपनी इच्छा से। तो चलिए हम यहाँ पे उनको क्वेश्चन देते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी इसकी और फॉर्मेटिंग मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसकी साइज को और बढ़ाएं। तो कैसे करेंगे, आप अगर सबकी साइज एक बराबर करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्या करें, राइट यहाँ पे जो सिलेक्शन एरिया है कॉलम हेडिंग पर, यहाँ रो हाइट ऑप्शन मिलेगा, रो हाइट पर जाएं और यहाँ पे जैसे 15 है तो इसको 25 कर दें। तो ये थोड़ा सा इसमें स्पेस और भी बेहतर लगने लगेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हमको आंसर चाहिए इस एरिया में। तो इस एरिया में आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, इस एरिया में आंसर के लिए हम यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, जितने में आंसर चाहिए तो उतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो हम करते हैं इक्वल, देख लीजिए यहाँ पे कहीं इक्वल होगा, इक्वल, यहाँ पे इक्वल क्या, अगर कोई लिख दे यस, अगर कोई लिख दे यस तो अब उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हो जाए बस। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेटिंग। अब इस पे हम यस नो की बटन बनाते हैं। कैसे बनेगी, उसके लिए हमें डेटा में चले जाना है, डेटा वैलिडेशन पे चले जाना है और यहाँ वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू को हम लिस्ट करेंगे और लिस्ट करके फिर यहाँ पे हम क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, जैसे यस, कॉमा लगा दीजिए, नो, फिर कॉमा लगा दीजिए, नॉट, फिर कॉमा लगा दीजिए, श्योर। तो यहाँ पे आंसर जो दिया जा सकता है वो यस नो या नॉट या श्योर में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कॉमा लगा दिया। इतना ऐड करने के बाद अब हम ओके कर देते हैं। अब ओके करेंगे तो सॉरी, पहले इस पे बटन हमें पूरा ये सेलेक्ट करना था, तब उसके बाद पहले हम सेलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन में चल के, यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे टाइप करके ओके कर देंगे। तो पहले तो हम ये जो डेटा वैलिडेशन इस पे हमने लगाया है, यही हम सेम इस पे भी लगाएंगे। इस पे भी देखिए सब पे बटन बन गई है। अब जैसे यहाँ पे आंसर देना है यस, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। यहाँ पे किया गया नो, तो अब हम नो के लिए भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं होम टैब में, होम टैब में चल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइट सेल पे इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं नो, नो, नो के लिए रेड हो जाए, नो के लिए रेड हो जाए, ओके। अब जैसे ही कोई नो करेगा तो रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई फिल करता है यस या करता है नो, तो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है जिससे आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसका आप किसी भी स्टूडेंट से या कहीं भी किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके से आप जो है एक फॉर्म तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको वीडियो हमारा समझ में आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।